जय साईं राम। मैं पूनम वाधवा मेरे साईं मेरे साथ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डोईवाला में यहाँ साईं मंदिर में बैठे हैं और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा का आशीर्वाद सभी के साथ बना रहे। और आज हम एक नए साईं भक्त से जुड़े हैं, तो आज हम उनसे उनके अनुभव जानेंगे। जय साईं राम। साईं राम। तो आप बताइए, आप बाबा से कब से जुड़े हुए हैं? बाबा से हमारी पहली मुलाकात हुई थी 2008 में। अच्छा। 2008 में। अब मम्मी पहली बार मंदिर में आई और पहली बार ही उसी साल मम्मी पहले शिरडी गई। अच्छा। और शिरडी जाने के तुरंत बाद जब मम्मी 10 दिन बाद आई तो पहला अनुभव घर में ही हुआ था कि बाबा साक्षात किताब में आ चुके थे। मम्मी को दर्शन दिए किताब में और इनफैक्ट मुझे भी दिखे। कौन सी? साई सचरित्र में? जी बिल्कुल। अच्छा। एक उसमें दर्शन दिए थे। उसके बाद ये कंटिन्यू मैं इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। और एक दिन बाबा को स्नान कराने सुबह जब हम आए थे तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के पास से गुजरा हो। अच्छा। और मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा, मैंने कुछ सुना क्या? मेरी कुछ सुना तो नहीं, पर उसके बाल उड़ रहे हैं। इसी मंदिर में? हाँ। अच्छा। यहीं पे। और उसने कहा देखो बाबा, मुझे तो नहीं दिखाई दिए थे पर इसको साक्षात दिखाई दिए थे और बाबा इस शीशे के पीछे थे। अच्छा। इस शीशे के पीछे थे कि मुझे बाबा खड़े हुए थे बाबा इस शीशे के पीछे थे। और अभी भी यहाँ की वातावरण को मैं नहीं बता सकता। ये अनुभव आप अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी भी ऐसी हो रहे हैं। मैं इस अनुभव को बता ही नहीं सकता कि बाबा क्या है और क्या कुछ हमारे सदृश्य है। अभी भी इसका जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है एनर्जियों से पावरफुल भरा हुआ है। आप कभी एकांत में बैठिए, लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है एकांत में बैठने पर। एकांत में बैठिए, बाबा साक्षात आपको अनुभव कराते। एकांत में बाबा अनुभव कराते हैं कि हाँ मैं हूं यहाँ। और कभी कभी एकांत में नहीं है, आप कभी जैसे हमारे यहाँ कीर्तन होता है तो कीर्तन में अलग अलग वाइब्रेशन होती है शरीर। हमारे शरीरों में अलग अलग वाइब्रेशन होती है और उसका अनुभव कराते हैं बिना कुछ होते हुए भी। बाबा साक्षात दिखाई देते हैं। तो आपको मतलब कुछ ऐसा भी लगा जैसे कि बाबा ने किया हो ये सब? हाँ। हमारी बिटिया बाबा की ही देन है। अच्छा। ये छोटी सी। अच्छा। ये साक्षात बाबा का प्रमाण है हमारे लिए। हाँ। ये फल बाबा की ही देन है। और ये घर में इतना नहीं खेलेगी जितना यहाँ आके खेलेगी। अच्छा। बाबा को जय करना, बाबा की आके खुश रहती है। हाँ, बाबा की विभूति लेना और आप गुरुदेव के पास जाके विभूति को लेना इस तरीके से दो। हमने कभी नहीं सिखाया और ना हमने कभी देखा किसी बच्चे को। हाँ। जाएगी और ऐसे हाथ कर लेती है। हाँ। ये साक्षात प्रमाण है। हाँ। कहते विभूति में सारी पावर्स हैं बाबा की और ये गुड़िया मेरे लिए प्रमाण है इस चीज का। और इससे एक बहुत बड़ा अनुभव है मेरा। मुझे वो किस्सा याद आ गया कि मेरी बुआ जी के यहाँ पे जरा भंडारा चल रहा था बाबा का ही। तो मैं जल्दी से बताता नहीं हूँ इसको क्योंकि वो वाइब्रेशन ऐसी आने लगती है। तो ऐसे करके टांड होती है ना, टांड, उस पे एक स्लैब टाइप, उसमें वो दरी रखी है कि नीचे भंडारा खिलाने के लिए हमको दरी बिछानी है और कि मेरे को चढ़ा दिया गया कि आप जाओ दरी लेके आओ। तो सडनली क्या होता है, ये 10 सेकंड के अंदर का काम है, 10 से 20 सेकंड। हुआ क्या, जैसी सीढ़ी लगी और मैं दूसरी दुनिया में हूँ। कोई 2 चौकीदार हैं। अच्छा। 2 चौकीदार हैं और वो सीधे मुझे लेके चले गए ब्रह्मलोक। ये ऐसा अनुभव है जो शायद ही मैं पहली बार किसी कैमरे के आगे बोल रहा हूँ। और वो दृश्य आज भी मुझे याद है। ये दोनों के हाथ में इतने लंबे हैं वो, और ढाल बोलते हैं ना, ढाल क्या क्या बोलते हैं, भाला 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 है। और वहां पे मुझे कौन कौन मिला जो यहाँ से जा चुके हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नानी। नानी ने मेरे नाम से बुलाया
कि हिमांशु तू करने क्या आया है, कि नानी मैं ना चद्दर लेने आया हूँ कि भंडारा चल रहा है बाबा का और वो लेनी है। नहीं नहीं अभी तेरे को कहाँ चद्दर मिलेगी, कि देख आगे कितने जने लेटे हुए हैं। आई हैव नो रिमेम्बर कि ये कौन से जनों की बात कर रहे हैं। तो मैं नानी को छोड़ दिया। हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे लाला जी देहरादून में, बुआ जी के ससुर, बुआ जी के पिताजी सॉरी, तो वो मिले। वो गुजर चुके थे लगभग 5-6 साल पहले। वो मिले कि तू क्या लेने आया है, वो मेरे दूसरे नाम से मेरे को बताते, कालू तू क्या लेने आया है। मैंने लाला जी मैं चद्दर लेने आया। नहीं 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 देख तेरे बुआ जी के लड़के लेटे हैं, अभी तो ये दोनों बच्चे लेटे हैं, उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी डेथ हुए 25 साल हो चुके हैं, उनकी डेथ हुए 25 साल हो चुके हैं। वो एक सिलेंडर ब्लास्ट में मारे गए थे बच्चे, उन्हीं के घर पे। वो दोनों मुझे वहां पे मिले। मैं सडनली उनके ऊपर से कूद गया, मैं उनके ऊपर से कूद गया कि मुझे लेनी है, आज कुछ भी हो जाए, बाबा का भंडारा चल रहा है, मुझे नीचे चद्दर बिछानी है। मैं आगे जैसे ही बढ़ा तो 2 क्लासेस मुझे मिली हैं, 3 क्लासेस, 1 2 3। फर्स्ट क्लास में कोई लिख रहा है, सेकंड क्लास में कोई थियोरेटिकल पोर्शन समझा रहा, थर्ड क्लास में वो एक गैलरी में है, वहां से कोई महिला आ रही थी। मैंने जैसे सेकंड क्लास क्रॉस करी, वो पीछे से एक बंदा मेरे को निकल के आया, पकड़ लिया उसने कि आपको ऐसी चादर चाहिए। मैंने नहीं, कि ये मुर्दे की चादर है, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो वो दरी चाहिए जिसमें बाबा बैठ के भंडारा खाएंगे लोग। और वो सडनली मेरे पास आते हैं, वो पकड़ के लाते हैं मुझे, ऐसे बाहां पकड़ते हैं, चलो, ऐसे कंधे पे हाथ रखा कि उनके पास चलो। उन्होंने उनका नाम लिया चौबेदार, आज अब मुझे याद है चौबेदार, कि चौबेदारों के पास चलो कि आप कैसे आ गए आज। तो जैसे ही वो उनके पास आए तो उनको कहा कि आप इनको कैसे लेके आए, कि आज के दिन तो ये सीढ़ी पे चढ़े हुए थे, आज के दिन दरबार बंद होता नहीं है दरबार, कि ये आ गए ऊपर, कि नहीं सडनली इनको नीचे छोड़ के आओ। वो जैसे ही मैं नीचे आया, ऊपर का दृश्य देखा, मैं सीधा सब चीज भूल चुका था कि मैं कहाँ था। ये मतलब 10-20 सेकंड में इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो चुका था। ये वो वाक्या है जो शायद ही मैंने किसी तीसरे बंदे को बताया। ये गुरुजी को पता है, मुझे मालूम है, और इसकी क्रॉस चेकिंग भी करी थी मैंने। इसकी क्रॉस चेकिंग कैसे? क्रॉस चेकिंग ऐसे करी थी कि हमारे देहरादून में पड़ोस में एक दादी थी, वो उनको कहा जाता था कि वो उनको मुर्दा गाड़ दिया गया था, तब उनको निकाला था। तब मैंने उनसे पूछा, दादी आपने क्या क्या देखा था ऊपर, ये बताओ मुझे। कि मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं सच में ये मेरा वहम तो नहीं है कि मेरी माइंड की थिंकिंग चल रही हो। तो जब मैं उनके पास गया तब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तीसरे दिन गाड़ के निकाला गया था, और 3 दिन में जो वाक्य मेरे साथ हुए थे वो क्या क्या थे 3 दिन में। पहले दिन मैंने आवाज लगाई थी अपने पिताजी को कि मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल दो। और दूसरे दिन मैं ब्रह्मलोक में थी, जो वाक्य मैंने आपको बताया है वो उन्होंने मुझे रिपीट किए। उस दिन जाके मुझे हाँ यकीन हुआ था कि बाबा साक्षात हैं और उन्होंने मुझे ब्रह्मलोक दिखाया। उन्होंने मुझे ब्रह्मलोक दिखाया। ये इतना बड़ा चमत्कार है, ये रोंगटे खड़े करने वाला है। हमें सुन के ही ऐसा लग रहा है, तो और उनके साथ हो तो। अभी भी यहाँ की वाइब्रेशन ये बताने के बाद ऐसी हो गई होगी कि आप लोगों को खुद अनुभव हो रहा होगा कि यहाँ आसपास कोई है वर्तमान में। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चमत्कार है, ये मेरी बिटिया है और इसके अनेकों नाम है यहाँ पे। इसका नाम गुरुदेव की ही देन है, वृंदा। अच्छा। हमारे और गुरुदेव साक्षात मैं तो वर्णन कर नहीं सकता, मैं तो बाबा के स्वरूप में ही देखता हूँ गुरुदेव को। गुरुजी ही हैं जो कुछ है, बाकी बाबा साक्षात प्रमाण है यहाँ पे सभी को। जय साईं राम। तो कैसे बाबा ने इनको दर्शन भी दिए, और ये कहते हैं कि जैसे इस मंदिर में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ बाबा खुद ही हैं, जैसे आसपास ही हमारे हैं, और इनको मतलब महसूस हो जाता है। तो इतना विश्वास करते हैं, इनके भाव ही हैं जो इन्हें कह रहे हैं कि मुझे बाबा ने ब्रह्मलोक भी दिखा दिया, उसके दर्शन भी करा दिए, जो शायद वैसे अब हम सोचें तो हमें लगेगा नहीं कि ये मुमकिन है, मगर वो भक्तों के अपने भाव हैं, जो बाबा पर इतना विश्वास है कि बाबा पर विश्वास ही उन्हें ऐसे दर्शन भी दे सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये अनुभव आपको कैसे लगा। जय साईं राम।